और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जी रिपोर्टर अटैक मामले में एक्शन लिया गया। मुख्य आरोपी समेत अब तक 4 आरोपी अरेस्ट किए गए। मुख्य आरोपी मोती उर रहमान भी अरेस्ट किया गया। हिंसा कवर करने जो हमारी रिपोर्टर गई थी जी न्यूज की, उसके ऊपर हमला किया गया। जी न्यूज के रिपोर्टर सोमा पर हमला किया गया था, जिसके बाद अब मुख्य आरोपी के साथ साथ 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, इस खबर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला पत्रकार को निशाना बनाया गया वो बेहद शर्मनाक है। बंगाल में लड़कियां महफूज नहीं हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, केजीएमयू धर्मांतरण केस पर बड़ी जानकारी मिल रही है। एसटीएफ ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रमीज के नेटवर्क की जांच की जा रही है। आरोपी के करीबियों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द एसटीएफ जेल में रमीज और उसके माता पिता से पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी, रमीज के नेटवर्क की जांच काफी तेज की गई है। अब करीबियों से पूछताछ की जाएगी। रमीज के फोन का डेटा भी रिट्रीव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कई ऐसी लड़कियां थी जिसको रमीज ने अपना शिकार बनाया था। और मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, लिफ्ट डक में गिरे बुजुर्ग की मौत हो गई। 8 दिन से गायब थे बुजुर्ग। लिफ्ट से बदबू आने पर शव का पता चला। चिनार ड्रीम सिटी सोसाइटी का ये मामला है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया। किस तरीके की घटना है, लिफ्ट का जो डक होता है उसमें बुजुर्ग गिर गया, 8 दिन से गायब था लेकिन किसी को पता नहीं चला। बड़ी खबर राजस्थान के टोंक से है। अवैध हथियार कारखाने का खुलासा हुआ। 53 किलो बारूद, 32 किलो पोटाश बरामद हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट अवैध बारूद बरामद किया गया। गन पाउडर, छर्रे और बंदूक का ट्रिगर मिला है। बंदूक, कबारी और पुर्जे भी बरामद किए गए। तो अवैध हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया। भारी मात्रा में पोटाश और बारूद बरामद किया गया। और एक बड़ी खबर आपको बहराइच से बता दें, बलरामपुर रोड पर हादसा हुआ है। NH 730 पर सिटकाना के पास ये हादसा हुआ। 2 ट्रकों के बीच कार एक हादसे का शिकार हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ और 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती कराए गए। ये गाड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना ज्यादा दर्दनाक रहा होगा। 2 गाड़ी बीच में पड़ेगा। 2 गाड़ी के बीच में रहा। मध्य प्रदेश के मनासा में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए घर में चल रही सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। तकरीबन 40 लाख रुपए का नशीला माल जब्त किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। तस्वीरें ग्राम खेड़ी दायमा से सामने आई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर वहां चल रही सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री का खुलासा किया। कार्रवाई के लिए पुलिस की 10 टीमों ने इलाके की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान पुलिस को 585 ग्राम सिंथेटिक ड्रग, 30 किलो MD बनाने का कच्चा माल, 2 किलो डोडा चूरा, 450 ग्राम गांजा और 60 नशीली गोलियां बरामद हुई। इतना ही नहीं, मौके से नोट गिनने की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे और करीबन 150 किलो MD से जुड़े अहम दस्तावेज मिले। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से राहुल बंजारा और गोविंद बंजारा को गिरफ्तार किया। तीसरा आरोपी प्रकाश बंजारा फरार हो गया। तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। और अब आपको अगली तस्वीर राजस्थान के कोटा जिले से दिखा रहे हैं, जहां स्थानीय प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा का घर जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन पर बने हुए 225 गज के मकान को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यूपी में जिस तरह अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसी तरह राजस्थान में भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। देखते ही देखते हिस्ट्री शीटर के अवैध मकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। कोटा के सांगोद में सरकारी जमीन पर बने 2 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से कुछ ही देर में अवैध कब्जा हटा दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया था। 10 जनवरी तक अवैध कब्जा न हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल 9 जनवरी को कोटा शहर में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची। इसी दौरान आदिल पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया। पुलिस ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की। आज मौनी अमावस्या को देखते हुए सुबह से ही प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड और कोहरे की दोहरी मार पर भी लोगों की आस्था भारी पड़ रही है।
मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर विशेष संयोग के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। कड़ाके की सर्दी पर लोगों की भक्ति भारी पड़ रही है। इस दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। माघ मेले में आज सबसे खास स्नान है। मौनी अमावस्या के विशेष मुहूर्त पर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पूरे मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों का पहरा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नावों के संचालन पर रोक लगाई है। आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक आज मौनी अमावस्या पर करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में आस्था की डुबकी लगाने की संभावना है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस टीम ने जब्त की गई अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की। 1 करोड़ की शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। नीतीश सरकार अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अवैध शराब पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देखिए, जहां हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। मुजफ्फरपुर प्रशासन ने कई थानों से जब्त शराब को एक जगह इकट्ठा किया और बुलडोजर से नष्ट कर दिया। पुलिस ने 56 अलग अलग मामलों से 8000 लीटर बरामद शराब को जब्त किया था और भारी पुलिस मौजूदगी में यह एक्शन हुआ। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध शराब को तहस नहस करके जमीन में गाड़ती हुई नजर आ रही है। शराब को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया गंभीरता से हुई और इसको सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरों की कड़ी निगरानी में अंजाम दिया गया।